अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेस्ट एंड द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस मंथ। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने वो वाले सारे प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद मैं आप लोग को वो दिखाऊंगी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ये भी वजह बताऊंगी कि क्यों नहीं पसंद और मैंने उनको वाकई में यूज़ भी किया है। और यूज़ करने के बाद जेन्युइनली और ऑनेस्टली आप लोग को एक रिव्यू दूंगी कि आप लोग को किस प्रोडक्ट को लेने से बचना चाहिए और किसको लेना चाहिए जो कि आपकी मनी के लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए वर्थ इट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहला मेरा बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस मंथ है ये वेट वाइप्स, और ये मेरी एकदम परफेक्ट परचेज है जो कि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं इसको अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत काम आता है। मैंने पैक ऑफ 2 का सेट लिया था दराज से चॉइस वाले सेक्शन में। अगर आप लोग को ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। ये हर हिसाब से बेस्ट है क्योंकि ये ना मतलब हमें ये नहीं समझ आती कि ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने भी जब इसको लेने से पहले ये सोच रही थी कि ये आखिर काम क्या आएगा, लेकिन उसके बाद जब ये इस काम आने लगा ना तो इसका एक पैकेट कैसे ख़त्म हुआ है मुझे भी पता नहीं चला। तो इसके लिए ये काम आ जाता है, कब आ जाता है हमें खुद भी नहीं पता होता, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको लें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ज़्यादा कोई फ्रेगरेंस भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाइब्स हैं इसकी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, जो कि है डव का हेयर फॉल रेस्क्यू कंडीशनर। 1 मिनट कंडीशनर है, और इससे पहले मैं इसका पिछला वाला मतलब पुराना वर्जन भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन वो वाला जो है वो ये वाला इससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मज़े की है। और इसको लगाने के बाद ना आपके बालों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है। मतलब शैम्पू लगाने की एक अलग होता है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ स्कैल्प पे लगाते हैं, तो इसके लिए लेंस पे लगाने के लिए एक अच्छा कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने मंगवाया था क्रीम मार्ट से मंगवाया था वैसे तो मैंने, लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हैं, इजीली दराज से भी ले सकते हैं। इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू बहुत कमाल की है। मतलब इससे पहले मैंने का जो पुराना वाला यूज़ करती थी, मुझे याद नहीं उसका नाम, लेकिन अगर हो सका तो मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। ये वाला मैं यूज़ करती थी, और इसके बाद मैंने ये वाले जब इस पे आई हूँ ना तो ये इसकी खुशबू जल्दी ख़त्म हो जाती है वैसे, लेकिन वो वाला ज़्यादा अच्छे से बालों को सॉफ्ट रखता था ज़्यादा टाइम तक, और ये वाले में खुशबू होती है, तो उसके लिए दोनों ही अपनी जगह अच्छा है, बट मुझे फिर भी इसकी खुशबू की वजह से ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ की तरफ जो कि बेस्ट है प्योर स्किन का सैलिसिलिक एसिड वाला सूथिंग फेस स्क्रब। और ये फेस स्क्रब को मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मतलब जब मुझे बहुत सर्विल वाली एक्ने आई हुई होती है, यानी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोमेडोन्स आ गया और मुझे कहीं जाना है, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। मेरी दूसरी बॉटल है, लिटरली ट्रस्ट में, ये मैं दूसरी बॉटल मंगवाई है। और इसकी अच्छी बात यह है कि मैं इसको एज अ मास्क यूज़ करती हूँ। उसका जितना भी सैलिसिलिक एसिड और जो भी होता है ना, जो मेरे बैक्टीरियाज को, एक्नी को, पिंपल्स के बैक्टीरिया सबको ख़त्म कर देता है। और उसके बाद फिर मैं उसको हल्का हल्का जो है जेंटली मसाज देती हूँ अपने फेस पे, उसके बाद इसको वॉश आउट कर लेती हूँ, तो मेरी स्किन बहुत प्यारी हो जाती है। इफ़ यू वांट टू बाय तो मैं नीचे नंबर डाल दूँगी जिनसे मैं ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में लेती हूँ, तो आप वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ की लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ग्लूटाथायोन का प्रीमियम क्लिनजिंग बार। और ये जो है ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, अगर आपने मेरा दराज का शॉपिंग हॉल देखा होगा तो मैंने 2 ग्लूटाथायोन के बार्स मंगवाए थे। ये थोड़ा जेल टेक्सचर में था, जबकि दूसरा वाला जो थोड़ा क्रीमी का था, वो जो है वो ब्यूटी वॉक का था, और ये मार्क 30 का है। मतलब इनकी ब्रांड्स का नाम है। जो क्रीमी टेक्सचर का था ना, जो बहुत स्किन को ड्राई कर देता है, लेकिन इफेक्टिव वो भी है, ऐसा नहीं है। ये देखें जो दूसरा वाइट वाला है ना, ये वाला जो है ना रेड वाला है, मतलब पिंक वाला, ये जेल टेक्सचर का है, ये ज़्यादा ड्राई नहीं करता है लेकिन इफेक्टिव है। जबकि दूसरा और ब्यूटी वॉक का जो दूसरा है वो उसकी बार की साइज़ भी बड़ी है, प्राइस भी थोड़े से ज़्यादा है, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन। और दूसरा ये कि उसको जो है लगाने के बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आई प्रेफर दिस वन। मार्क 30 वाला ज़्यादा अच्छा है, तो आप वो ले सकते हैं। एंड अगैन बता रही हूँ कि भाई मैंने इसको अपने मुंह पे यूज़ नहीं किया है। इन सोप्स बार को मैं सोप बार्स वैसे ही मुंह पे लगाने के नहीं होते, उसके लिए फेस वॉश होता है, तो इसके लिए इसको मुंह पे यूज़ मत करना कि ग्लूटस है उनका तो मुंह भी घोड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ एक डस्टिंग पाउडर है, जिसके अंदर मैंने ये कॉटन पैड्स डाले हैं, और ये बहुत कम हो गया है। मतलब मैंने फुल बनाया हुआ था और ये बहुत कम हो गया। मैंने पूरा मंथ इसको यूज़ किया है। इसको अगर लगा लिया तो आपको डिओड्रेंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को डिओड्रेंट पसंद नहीं होता। इसके अंदर हम अपनी फेवरेट परफ्यूम्स डालते हैं, और अगर आपको देखना है इसका तरह बनाने का तरीका, मेथड देखना है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया हुआ है कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है बनाने में। मतलब आप कोई भी अपनी फेवरेट परफ्यूम लें, आपको कोई अगर परफ्यूम ऑयल पसंद है वो ले लें, कोई भी अपना फेवरेट पाउडर ले लें। मैंने यहाँ पे इंचेंटर का और पॉन्ड्स का मिक्स यूज़ किया है, आप बेबी पाउडर भी ले सकते हैं। और इसको लगाने के बाद जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगते हैं, डिओड्रेंट गीले गीले लगते
सकते हैं, तो वो आर्मपिट्स में ही लगा सकते हैं, अपनी नेक पे लगा सकते हैं, ये हर हिसाब से बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है ये स्कैल्प मसाजर। और ये स्कैल्प मसाजर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आपने तकरीबन मेरी सारी वीडियोस में इसको मतलब मैंने जो भी फेवरेट की बनाई है उसमें आपने इसको देखा होगा, क्योंकि इससे मेरी कोई शिकायत ही नहीं है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है बेचारा। ये जो है वो अच्छे से शैम्पू की मसाज देता है। अब हम लोग जो है अपने नेल्स कट रखते हैं तो इस वजह से वो अच्छे से जो हमारे वो जैसे वैसे मुझे वैसे भी नेल्स से जो है वो जो हम लोग सर में करते हैं जब शैम्पू, तो वो मुझे वैसे थोड़ा वियर्ड लगता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी स्कैल्प से मसाज करनी है, ये हम चाहें तो ऑयलिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको शैम्पू के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। पकड़ने की ग्रिप भी इसकी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने दराज से लिया था। अगर आपको चाहिए कुछ तो मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द हर चीज़ का जो है वो लिंक वगैरह जहाँ से भी लिया है सब बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये डुए ज़िबा का हेयर मास्क। अच्छा, ये जो है ना, ये हेयर मास्क आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये जो है वो हमारे यहाँ जो है वो बेचती हैं एक आंटी बना, उसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और मैं इसको हर वीक में एक बार लगाती हूँ संडे वाले दिन। मेरा पूरा मतलब एक स्केड्यूल तैयार है कि बस मुझे इसको संडे वाले दिन लगाना होता है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। घर में बनाती हैं और सेल आउट करती हैं, अपार्टमेंट में ही सेल करती हैं, तो इस वजह से इनका कोई खास ऑनलाइन पेज वगैरह भी नहीं है, तो मैं इनका नंबर डाल दूँगी, आप उनसे ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ की लिस्ट में डाला है मैंने, लेकिन जस्ट आज ही मैं अभी कल मैं रात को जो है वो अभी सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये कल रात को ही टूट गया है। ऐसा भी टूटा है कि इसके जो वो बंद करने वाला हिस्सा होता है ना, वो भी टूट गया है। मतलब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है, मैं इसकी पिक्चर लेके आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो मैंने इसको दिखा तो दिया बेस्ट प्रोडक्ट में, लेकिन अब आप इसको वर्स्ट में ले लें, क्योंकि मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला था दराज से ही। एक ये और एक स्प्रे की बॉटल मिली थी रोज़मेरी के, उसके साथ मुझे ना रोज़मेरी चाहिए था, तो मैंने वो लिया। और उसके बाद जो है वो इसके साथ ये दोनों चीज़ें फ्री गिफ्ट मिली। मैंने अपने रमज़ान के शॉपिंग मॉल में भी दिखाया था, तो मैं इतनी खुश थी जब मैंने अपनी मम्मा से कहा कि ये देखें ये टूट गया इस तरह से कल रात को ही। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बेटा फ्री का सामान तो फिर ऐसा ही होता है, तो इसलिए ये अब आप लोग वर्स्ट में ले लें। तो अब ये सेकंड वर्स्ट आ गए हैं, अब सारे वर्स्ट आ गए हैं, तो यहाँ से वर्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट। अच्छा, जेंट्स का सन ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर P+++ जो है वो प्रोटेक्शन है, सन ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या मसला है, इसमें बहुत वाइट कास्ट है, जितनी वाइट कास्ट है रिवाज के सन ब्लॉक में ना सेम बिल्कुल। ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मत समझना मैंने ख़रीदा है, ये मेरी मामा ने ख़रीद लिया था गलती से, और वो भी दो दो। तो इस वजह से जब हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो पता चला ये तो सीमेंट है, और उसके बाद से लेके अभी तक कि बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, सड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी वर्स्ट प्रोडक्ट की लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि जितना अजीब है, इतने अजीब इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम पानी और अजीब, मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है और मतलब अजीब है। मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको इतना अच्छे से ब्लेंड करा, उसके बाद भी एक तरफ बहुत वाइट आ रहा है, एक तरफ इतना, मतलब ये देखें मेरी जो हाथ की लाइनें हैं, लकीरें, वो तक नज़र आ रही हैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। और मैंने हाथ धोने के बाद भी इसको बहुत हटाने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिल मेरी नाखूनों में घुस गया था। नेक्स्ट वर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में वर्स्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को ये दिखाया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, लेकिन इसकी जो बुरी बात है वो ये है कि ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती। ये बीबी क्रीम मैं आपको अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। ये जब हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, क्योंकि शुरू में जब मैंने इसको सर्दियों में यूज़ किया था तब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन अब गर्मियों में आप देख सकते हैं मैं इसको इतना स्क्वीज़ कर रही हूँ, उसके बाद भी ये नहीं निकल रही, तो मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया है, इसका मतलब तो यही। और यूज़ करने के बाद इसका कुछ ऐसा हाल हो गया था, मतलब अच्छी है लेकिन ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती, और ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैंने ये देखा कि भाई ये तो ज़्यादा टाइम तक मतलब फेस पे नहीं टिकती, और बहुत ज़्यादा ऑयल जब मुँह पे आता है ना तो उसके बाद ये और मतलब बहुत बिल्डअप, ऑयल का बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है इसको लगाने के बाद। मतलब एज अ सन प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, सन प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, अगर हम चाहें तो इसको लगाएं, सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल ऐसी कोई चीज़ लें जो कि ज़्यादा टाइम तक फेस पे स्टे ना करे, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए फिर ये मैंने वर्स्ट में डाल दी। लेकिन अगर आप फिर भी इसको लेना चाहें कुछ 1-2 घंटे के लिए, ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेकअप करने का दिल चाहता है, उसमें आप ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू गेट ऐसी बीबी क्रीम जो कि जो है वो आपके एक ही लें, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव ले लें, ताकि वो आपके फेस पे एटलीस्ट ज़्यादा टाइम तक लास्ट तो करे। नेक्स्ट जो मुझे सबसे बकवास चीज़ लगी वो ये फूड का 5 in 1 का सीरम।
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है कि मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, 5 कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि कोजिक एसिड और जो मतलब हमारे फेस को ब्राइटन अप करती हैं, वो जो है वो इसमें डली हुई हैं। लेकिन इसको इतना मतलब इसके इतने गंदे रिजल्ट्स मिले मुझे, इतने गंदे। मैंने इसको ना अपने मुँह पे सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाया था, उसके बाद मेरा फेस इतना अनइवन स्किन टेक्सचर हो गया था, रेडनेस आ गई थी बहुत, मेरा मुँह बर्बाद कर दिया था 3 दिन के लिए इसने। मैंने जबकि लगाया इसको एक ही बार था, 3 दिन तक जो है वो मुझे अपना मुंह इतना गंदा तरीके से देखना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्किन फूल गई थी, अनइवन स्किन टेक्सचर हो गया था एक तरह से अगर बोला जाए तो दूसरा ये कि इसके अंदर देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये अगर प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो असर करता है ना। उसके बाद पे मैंने इसका रिव्यू अच्छे से लेने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने इसके अंदर फिर इसको मैंने अपने हाथों पे यूज़ करना शुरू किया, पाँव पे यूज़ करना शुरू किया, तब भी मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट्स और ये जो क्लेम करते हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट है। ये भी सही मैंने दराज से ही लिया था, लेकिन जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है ना, मतलब उसकी एक चीज़ भी कुछ असर नहीं करी। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को इन लोगों ने 5 in 1 बना के एक साथ जब डाला है ना, तो वो और ज़्यादा वर्स्ट बन गया। नेक्स्ट हमारी सबसे बुरी चीज़ है नेक्स्टॉन का बेबी का वो मॉइस्चराइज़र। ये मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोको बटर अगर इसके अंदर है तो एटलीस्ट इसमें कोई ऐसी फ्रेगरेंस ना हो। ये जो है ना, ये भी ऑयल का बिल्डअप बहुत कर देती है, और ये बेबीज़ के लिए वैसे ही नेक्स्टॉन की ब्रांड है, बट मुझे ये भी बहुत अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैंने वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मेरी स्किन, मैंने अपनी स्किन पे भी यूज़ नहीं किया, अपनी बॉडी पे किया है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और इसमें ऑयल फ्री या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिस जिस हिसाब से मैं इसको अपने मुँह पर यूज़ करूँ, वरना तो कोई पागल ही होगा जो इसको मुँह पर यूज़ करेगा। तो इसकी जो ये चीज़ है ना, ये मुझे बुरी इसलिए लगी, मैंने इसको बहुत थोड़ा सा यूज़ करा है, वैसे किया है बीच में से किया हुआ है, आप लोग को अगर सही से नज़र आ रहा हो तो। लेकिन मसला ये है कि जब मैंने इसको शुरू में खोला था तब इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम था। उसके अलावा ये जो है वो मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी है मुझे, एज मॉइस्चराइज़र सिर्फ नाम का ही है। इसके अंदर बहुत अजीब सी मतलब कोको बटर की खुशबू नहीं है, अजीब ही कोई बदबू है, और ऐसा होता है जैसे फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, ये फ्रेगरेंस फ्री नहीं है। इसमें ना तो खुशबू है लेकिन बदबू है, बहुत थोड़ी अजीब सी मेडिकेटेड टाइप है, या मे बी इन लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट डाले हों, तो इसके लिए मैं फ्रेगरेंस पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी नहीं है। ये बाद में उसी जगह पे, जिस जगह पे जो है वो हम लोग लगाते हैं ना, वहाँ पे और ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आई डोंट रिकमेंड दिस, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके साथ मैंने एलोवेरा वाला लिया था, वो अच्छा नेक्स्ट था। हमारा जो वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, ये मैंने तकरीबन कुछ समझ लें 6 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत थोड़ी सी बची है। मैं ये इसकी बुराई नहीं कर रही, इसकी अच्छाई भी नहीं कर रही हूँ। बुराई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो इसके अंदर जो मॉइस्चराइजेशन है वो है, इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर से। और दूसरा ये कि इसकी जो मतलब ये कुछ टाइम रहने के बाद जो है वो, मैंने इसको सर्दियों में लिया था, और सर्दियों में लिया था ना तो तब ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी बात है बहुत वो थी, बहुत मतलब आराम से नहीं निकलती थी। लेकिन अभी जो है वो ये आराम से बिल्कुल मतलब आसानी से निकल जाती है। और दूसरा ये इसमें जो मुझे बुरा लगा ना वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है पिगमेंटेशन सॉल्यूशन, या आई थिंक पिगमेंटेशन ख़त्म करता है ऐसा ही कुछ। तो पिगमेंटेशन इससे मेरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करी थी। वो मेरी अपनी होम रेमेडीज़ जो मैं इस वीडियो इधर अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, उन्होंने ही करी है इनफैक्ट। और मतलब ये सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के लिए अच्छा है, ज़्यादा टाइम तक रहता भी नहीं है हमारी जो है लिप्स पर। और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो मतलब मैं इसको जो है वो 2 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि इसकी सिर्फ मॉइस्चराइजेशन अच्छी है, वो भी थोड़ी देर रहता है फिर गायब हो जाता है, पता नहीं। लेकिन दूसरा मुझे ये जो बुरा लगता है वो ये कि कोजिक एसिड है इसके अंदर, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता है, नहीं है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए बहुत बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इसके अल्टरनेट कोई अच्छी लिप बाम यूज़ करनी है ना, तो ये कोको बटर की लिप बाम बहुत अच्छी लिप बाम है। इसकी फ्रेगरेंस भी इतनी इतनी होती है कि अगर हम इसको वैसे ही खोल के सूंघे ना तो ये अच्छी लगती है, और लिप्स पे लगाने के बाद जो है वो इसकी फ्रेगरेंस इतनी नहीं होती। क्योंकि एक तो ये देखेंगे कोको बटर एक्चुअल में उसी को कहते हैं कि ये बिल्कुल भी आसानी से जो है वो एक तो मेल्ट नहीं हो रही, ऊपर से दूसरा ये कि इस पर जब मैं रब कर रही हूँ ना तो ये इतना प्रोडक्ट निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, और बस की ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाए अगर ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की, तो वो ज़्यादा स्क्वीज़ होने के बाद जो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, वापस जा भी नहीं सकता अंदर। तो ये जो है ना, ये आपको एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगी, और ये एग्जैक्ट ड्यूप है वैसलीन कोको बटर वाली का। तो इसके लिए मैं ये आपको टोटली 100% रिकमेंड करूँगी, ज़रूर लें। नेक्स्ट हमारा जो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये गार्नियर की बीबी क्रीम। अनदर बीबी क्रीम, अनदर मसला, वही वाला मसला है इसके अंदर भी कि ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती है, और दूसरा ये कि ये जो है वो पैचेस बना देती है। ठीक है, ये भी मैं आपको अपनी पिछली मिनिमल मेकअप वाली वीडियो में रिकमेंड कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने खुद यूज़ करना शुरू किया, और अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बोलूँगी कि इसको ना लें, क्योंकि
ये मैंने इतनी यूज़ नहीं करी इसलिए आसानी से निकल गई, क्योंकि मैंने इसी वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करी। ये एक तो पैचेस बहुत बना देती है, ऊपर से इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब है ना, एक होता है स्किन टिंट, वो एकदम वाटरी बेस्ड होती है, लेकिन ये ना बहुत हैवी फील होती है फेस पर। मतलब बीबी क्रीम हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे फेस पे जो है हमें फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और ये हैवी फील होती है। तो इसका कोई मकसद ही नहीं है कि फाउंडेशन लगाओ या ये लगाओ, कोई मुझे नहीं इनमें जो वो ख़ास डिफरेंस नज़र आता है। तो इसके लिए ये वाली जो है मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है। आप ये वाली मत लें। कोई अच्छी बीबी क्रीम आप हाई-फाई से ले लें या मिस रोज़ की ले लें, उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। तो वो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी।